एम्पैथी है, ये समानुभूति है ना। और बच्चे कैसे इसको फील कर सकते हैं? सहानुभूति में भी हम मदद करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें दया का भाव होता है, उसमें श्रेष्ठता की भाव आती है कि हम श्रेष्ठ हैं इसलिए हम मदद कर रहे हैं किसी की, दया करेंगे हम, या अहंकार भी आ सकता है। लेकिन आप जब समानुभूति की भाव रखेंगे तो आप में ये दया, अहंकार, श्रेष्ठता बिल्कुल नहीं रहेगा, और आप हमेशा बराबरी उसको लेकर चलेंगे, चाहे वो किसी भी पोजीशन में हो। आप उसको अपने बराबर लाके उसका दुख समझेंगे और उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। सहानुभूति आप अगर किसी से दिखाते हैं तो आप किसी गरीब की मदद कर देंगे, लेकिन अगर आप समानुभूति रखते हैं तो आप, जैसे एक एग्जांपल मैं और दे रही हूँ कि किसी माँ ने अपने जवान बेटी को खोया, तो हाँ, अगर मेरा भी बेटा बड़ा है और वो बहुत सक्षम है, बहुत कैपेबल है, सक्सेसफुल है, तो मैं अपने बच्चे की वैभव उपलब्धियों को उस माँ के सामने तो कम से कम नहीं बखान करूंगी, नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं उसका दर्द समझ सकती हूँ। और अगर मेरे में समानुभूति की भाव होंगे तो उस माँ के सामने अपने बच्चे की बड़ाई नहीं करेंगे, उसके दुख को हम समझेंगे। देखिए, आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग किस तरीके के हिंसक समाज में जी रहे हैं। आज के युवा आक्रामक स्पर्धा में, और होड़ लगी है पैसे की, सुख सुविधा की, हर एक दूसरा आज हमारे बच्चों का प्रतिद्वंदी है, और हम संवेदनहीन होते जा रहे हैं। समाज में मानव संबंधों का बिखराव हो रहा है, और ऐसे समय में समानुभूति जैसे भाव ही केवल इंसान से इंसान को जोड़ सकता है, समाज को जोड़ सकता है, हमारे राष्ट्र को बना सकता है, ताकि हम इस बदलते हुए परिवेश में कोई गलत फैसला ना लें, किसी का हानि ना करें। और ऐसा नहीं है, हम बहुत संतुष्ट रहेंगे, हम बहुत खुश रहेंगे, प्रसन्नचित रहेंगे, हमारी जिंदगी जटिलता मुक्त रहेगी, क्योंकि हम बहुत सिंपल भी रहेंगे इसकी वजह से। और ये समानुभूति के भाव, एम्पैथी के भाव डेवलप करना कोई बड़ी चीज नहीं है। सिंपल थिंग्स, सिंपल चीज हम लोग अगर सोचे अगर मन में, तो आराम से अपने लाइफ स्टाइल में उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे दूसरों की बात को ध्यान से सुनना, ये हम बहुत कम कर पाते हैं, उतना पेशेंस नहीं रहता है कि दूसरों की बात से को ध्यान से सुने। कोई तकलीफ में अगर आया है, कोई परेशानी में है, तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं सुनना चाहिए। या दूसरों की दूसरों की तकलीफ की वास्तविक चिंता करना। आप देखते होंगे कई लोग करते हैं, किसी की दुख सुनते ओहो हो चुचू करके निकाल दिया, और फॉर्मेलिटी पूरा हो गया, पूरा दुख का पूरा साथ दे दिया, खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसको फील करें, और जब आप फील करेंगे, जब उसकी तकलीफ को समझेंगे, तभी तो आप उसको दूर कर सकेंगे। ये बहुत जरूरी है। और हमें निर्णायक या जजमेंटल नहीं बननी चाहिए। आप देखते होंगे हम में से बहुत लोग हैं, या समाज में भी, कि किसी को भी बदमाश का टैग लगा देते हैं, वो बदमाश है, वो कोऑपरेटिव नहीं है, वो कैरेक्टरलेस है। हम कौन होते हैं? हम उसकी जिंदगी के बारे में कितना जानते हैं? कुछ भी नहीं जानते हैं। वो किस दौर से गुजर रहे हैं, वो किस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, और क्यों वो बदमाश हमें लग रहे हैं, हम तो कुछ भी उसके पीछे की कहानी नहीं जानते हैं। तो हमें इस तरह से किसी के ऊपर जजमेंट पास नहीं करनी चाहिए, उसको स्पेस देना चाहिए, ताकि वो भी अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सके, और हर किसी को अधिकार है जीने का भी। हमें दूसरों की भावनाओं को औचित्य देना चाहिए, प्राथमिकता देना चाहिए, अपनी भावनाओं को प्राथमिकता। अब कोई तकलीफ बताने आया है, कोई परेशानी में है, तो अक्सर आप देखते होंगे लोग क्या करते हैं, मेरे मामा को ऐसे हुआ था, मेरे चाचा को ऐसे हुआ था, मेरे घर में ऐसे हुआ था, और ऐसे करते करते जिस बंदे ने अपनी तकलीफ बताई है उसकी बात तो दब गई, उसकी बात तो गई, और वो बेचारा आपकी के बात में इन्वॉल्व हो गया, और वो लौट गया अपनी समस्या को अपने तक लेकर के। उसकी समस्या को हमें समझना चाहिए। और एक बहुत आम सी बात है,
कि हमारे घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं, तो कभी कभी हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि वो परेशान करते हैं, वो तंग करते हैं, वो कोऑपरेट नहीं करते हैं। जो आप हमने कभी सोचा कि जो बंदा पूरी जिंदगी सक्षम रहा, पूरे परिवार को चलाया, सबको सपोर्ट किया, आज वो इतना असक्षम है कि दूसरों से हेल्प लेने की जरूरत पड़ रही है, क्या वो जानबूझ के कर रहा होगा? उसकी भी तो कोई मजबूरी होगी। उसकी भावनाओं को हम समझ पाते हैं, उसके स्तर पे जाना पड़ेगा हमें, तभी हम उसकी जरूरतों को समझेंगे, उनकी परेशानियों को समझेंगे। और ये जब ही होगा जब हमारे में समानुभूति के भाव होंगे। जब समानुभूति के भाव नहीं होंगे तो हम सिर्फ सहानुभूति दिखा करके और अपनी अपनी जिम्मेदारियों से झटक लेंगे। लेकिन अगर समानुभूति के भाव होंगे तो ये सोचेंगे कि जो बंदा सारी जिंदगी सबको सपोर्ट किया, आज ओल्ड एज आकर के, आज इस स्टेज में आकर के वो दूसरों से हेल्प ले रहा है, तो जरूर उसकी मजबूरी होगी, अदरवाइज वो शौक से तो नहीं करेगा। ऐसे ही अगर आप अपनी खुशी चाहते हैं तो आपको सहानुभूति, अगर आप चाहते हैं कि दूसरा खुशी रहे तो सहानुभूति दिखाइए, काफी है। लेकिन आप दूसरों की खुशी के साथ खुद भी खुश होना चाहते हैं तो आपको समानुभूति के भाव रखने होंगे। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सोनू सूद। आपने देखा होगा इस कोरोना पैंडेमिक में कैसे सोनू सूद ने कितने लोगों को अपने घर तक पहुंचाया और उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट का दिया, कनेक्टेड रहा, और कितने लोगों की उसको ब्लेसिंग्स मिली। इससे अच्छा एम्पैथी का एग्जाम्पल हो